अगला क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस भी ठीक था, मतलब डुएबल था। ये जो चीज है ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं यार, कितना इजी चीज दिया हुआ है। ये अल्फा है ना, अल्फा तो आपको एक तरह से इनफाइनाइट टर्म की जीपी दिया हुआ है ना। साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, 1/2 की पावर के, ये ऐसे लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 1/2 का पावर के, 2k सॉरी, और के कहां से कहां जा रहा है, के जा रहा है आपके पास में 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये अल्फा ये है, अल्फा ये है 1/2 का पावर 2k, तो आप कितना बनेगा ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम की जीपी बन जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा ना 1/4, 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा ना 1/3 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू अगर 1/3 है तो यहां से अपन gx निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चंस आपका एक पेपर 1 में भी था, है ना, उसमें एफ ऑफ थीटा निकालना था, फिर वो पुट करना था। तो यहाँ पे gx कितना आ जाएगा ना 2 टाइम्स x/3 प्लस 2 टाइम्स ये बन के आ गया, ये gx निकाल दिया अपन ने। ठीक है, अब नीचे कौन कौन सा ऑप्शन सही होते, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और फंक्शन gx अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, ओके, एंड मिनिमम वैल्यू अटेंड्स एट मोर देन 1 पॉइंट, ओके। मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपन ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू के लिए अपन क्या क्या चीज चेक करते हैं बेटा, चेक ये करते हैं कि जो आपको डोमेन दिया हुआ है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी चेक करते हैं, और इसका क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब g' इक्वल टू 0 करके भी चेक करेंगे। तो पहले मैं ये कर लेता हूं g' इक्वल टू 0, g' बेटा 0 किया तो ये आ जाएगा 2x/3 इंटू में 1/3 इंटू ln2, और ये आ जाएगा माइनस आएगा एक तो दिख ही रहा 2 1 माइनस x/3 इंटू में 1/3 इंटू ln2, है ना। तो ये कितना कॉमन आ गया ना ln2/3, तो ये आ जाएगा 2x/3 माइनस 2 1 माइनस x/3 और इक्वल टू 0 कर दिया इसको, है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो ये तो टर्म 0 होगा नहीं, ये 0 बनेगा। ये 0 कब होगा, जब पावर इक्वेट कर दो, तो x/3 इक्वल टू 1 माइनस x/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। और ये किस में आ रहा है बेटा, ये डोमेन वाले पार्ट में आ रहा है। तो ना क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, g'(x) चेक कर लो यार, g'(x) चेक कर लो, है ना। g'(x) अपन इसी को डिफरेंशिएट करें ln2/3 और ये 2x/3 इंटू 1/3 इंटू ln2 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 माइनस x/3 और ln2/3। तो इसका मतलब ln2/3 बाहर आके स्क्वायर हो गया, ln2/3 का होल स्क्वायर, और अंदर बन गया 2x/3 प्लस में 2 1 माइनस x/3। अरे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब g'(x) x की सारी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो g'(x) अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिल गया अपन को, ठीक है। और ये भी निकाल लेते हैं अपन कि g(0) कितना आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम में दोनों चेक करते हैं ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करते हैं। g(0) कितना आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1/3, है ना, क्योंकि अल्फा 1/3 है। g(1) निकालेंगे तो इस बार ये 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 की पावर 1/3, ओके, ठीक है। और g(1/2) पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो और निकाल लो आप। g(1/2) करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा ना 1/2 यहाँ पे पुट कर देता है 1/2 1/3 1/6, और ये 1 माइनस 1/2 ये भी 1/6, तो 2 इंटू 1/6, 2 की पावर क्या होगा 1 प्लस 1/6, 2 की पावर 7/6 आ गया, ठीक है। तो इसलिए साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू छोटा है सबसे, ये वाला सबसे बड़ा वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स में मिल रही है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी एंड सी। और मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है, तो ए बी सी आपके 3 इसके बेटा फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ये नोट डाउन करने लायक चीज था, अच्छे से इसको देख सकते हो। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।